Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is solving a biological problem means कि स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का इंट्रो आज हम डिस्कस करेंगे. चलें ज़रा चैप्टर की तरफ थोड़ी सी तवज्जो करते हैं, चैप्टर के नेम की तरफ. सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम से तो बात समझ आ रही है आपको कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है एंड सॉल्विंग उसे हल करना है. बायोलॉजिकल मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड. तो मीन्स कि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, कौन सा स्टेप यूज़ करते हैं. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स, जैसे अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, डेंगू हो जाता है या फिर कोरोना केसेस आते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये एक प्रॉब्लम होती है और किससे रिलेटेड होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है, बायो से रिलेटेड होती है. तो इसे सोल्व करना है हम लोगों ने, तो इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चले मूव करते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ. बायोलॉजिकल मेथड. बायो मीन लाइफ, ठीक है, और बायोलॉजिकल मेथड मीन्स ऐसा मेथड जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चंस अबाउट लिविंग थिंग्स have provided problems that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire to know. अब बच्चों कहते हैं कि जो भी इंसानों से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, इंसान उसे हल करने की कोशिश करता है या तो अपने खुद के सर्वाइवल के लिए. देखें ना स्टूडेंट्स, अगर हमें डेंगू बुखार होता चला जा रहा है, पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है, क्या होगा, हमारा सर्वाइवल इफ़ेक्ट होगा, हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकेंगे. ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर ये सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं है तो एंड टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर टू नो, तो फिर इंसान क्या करता है, अपनी ख्वाहिश के लिए कि वो जानना चाहता है, वो कुदरत का इल्म रखना चाहता है, दुनिया के बारे में जानना चाहता है, तो वो इसलिए भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करता है. ठीक है, तो बेसिकली इस लाइन में हमें ये बताया गया कि एक इंसान जो है वो प्रॉब्लम्स को हल इसलिए करता है कि वो खुद के सर्वाइवल के लिए या फिर वो अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करता है. अब कहते हैं ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं. ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड. ठीक है, अब जो हमारा बायोलॉजिकल मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स पर मुश्तमिल है. ठीक है, जिसमें हम लोग एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. मींस कि बायोलॉजिकल मेथड के काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं जिन्हें यूज़ करते हैं हम लोग और एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेते हैं. अब स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड जो है वो हमारी ज़िंदगी में तकरीबन 500 सालों से एक अहम किरदार अदा कर रहा है. मतलब 500 सालों से साइंटिफिक रिसर्च हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. गैलीलियो एक्सपेरिमेंट जो कि 1590 से हुआ था शुरू, वहाँ से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की जा चुकी हैं और बायोलॉजिकल मेथड ने मेडिसिन, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में अहम किरदार अदा किया है. मींस के बहुत ज़्यादा साइंस ने अब तक तरक्की कर ली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बायोलॉजिकल मेथड की वजह से सॉल्व आउट हुई हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर पब्लिक यूज़. और बच्चों, बायोलॉजिकल मेथड से जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं तो वो हर पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, मैन एज अ बायोलॉजिस्ट. बच्चों, इंसान एक बायोलॉजिस्ट है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है. मैन इज़ अ बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट. ठीक है, तो आप लोगों ने टिक करना है बायोलॉजिस्ट पर. ठीक है, उसके बाद इंसान हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है. अब ऐसा क्यों है, बिकॉज ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए एक बायोलॉजिस्ट बनना पड़ता है. अर्ली इन द हिस्ट्री स्टूडेंट, जब वक्त आगाज़, मतलब हमारी रिसर्च का स्टार्ट था, उस वक्त क्या हुआ, मतलब जब इंसान नया नया इस दुनिया में आया तो उसने हंटिंग शुरू की.
और साथ ही साथ वो मतलब इंसान ने खाना था तो कुछ ना कुछ तलाश तो करना था। तो इंसान ने क्या किया, हंटिंग शुरू की जानवरों की, फ्रूट्स, सीड्स और रूट्स वगैरह कलेक्ट किए अपने फूड के पर्पस के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा इंसान को जानवरों के बारे में पता चलता गया उतना ज़्यादा, और साथ ही साथ इंसान को जानवरों के हैबिटेट के बारे में पता चलना शुरू हुआ, द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज, तो उतना ज़्यादा वो अच्छा शिकार करना शुरू हो गया। मतलब जैसे बच्चों, हम लोग जितना किसी चीज़ के अंदर जाते चले जाते हैं तो हमें उतनी ही उसके बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं जितना ज़्यादा हम लोगों ने जानवरों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और जितना ज़्यादा हम लोगों ने उनके इन्वायरमेंट पर देखना शुरू किया तो उतना ज़्यादा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली और हम लोगों की हंटिंग मज़ीद बेहतर होती चली गई। इसी तरह जितना ज़्यादा हम लोगों ने प्लांट्स को जाना उतना ही बेहतर हम लोग फ़र्क करना शुरू हो गए एडिबल और नॉन एडिबल प्लांट्स में। एडिबल मतलब ऐसे प्लांट्स जिन्हें हम खा सकते हैं, और नॉन एडिबल प्लांट्स मीन जिन्हें हम नहीं खा सकते। मीन्स हमें जब हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की स्टडी की, प्लांट्स को खाया, तो कुछ प्लांट्स की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई। हमें इल्म मिल गया, हमें नॉलेज मिल गई कि ये प्लांट्स क्या है, इफ़ेक्टिव है, पॉइजनस है, हम लोगों ने इन्हें यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि हम लोगों ने डिस्टिंग्विश किया, फ़र्क निकाला एडिबल और नॉन एडिबल प्लांट्स में। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक, स्टूडेंट बायोलॉजिकल मेथड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सो रिमेंबर इट। और also subscribe my channel, and if you don't understand anything then you can ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.